हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स में। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले जो अवकलन समाकलन सभी में उपयोग किए जाते हैं, प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री में भी। चलिए बेसिक से पढ़ा रहे हैं, नई नई ट्रिक के साथ, आपको याद होंगे 10 सेकंड में बिल्कुल। सबसे पहले आप जानते होंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो या त्रिकोणमिति अनुपात। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री अनुपात हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि साइन थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं 1/, कोसेक थीटा, कॉमा, या कोसेक थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं 1/sin थीटा। इसी प्रकार हम कॉस को भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा को 1/sec थीटा। जैसे साइन कोसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है, टेन कॉट का उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, और cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ये होते हैं साइन कोसेक का उल्टा, कॉस सेक का उल्टा, टेन कॉट का उल्टा। अगर आपसे कोई पूछे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं या ट्रिग्नोमेट्री अनुपात कितने होते हैं, वो हमारे 6 होते हैं। साइन कोसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है, टेन कॉट का उल्टा होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये सभी याद हो गए होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और इस वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में स्क्रीनशॉट लेके जरूर भेजें। तो हमारे समकोण त्रिभुज पर, समकोण त्रिभुज जानते हैं समकोण, समकोण यानी 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। ये ए बी सी, ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण हो गया, एक समकोण हो गया त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में। तो सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा कर्ण, 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण हो गई। ठीक है, ये लंब, ये आधार और ये लंब। ठीक है, ये लंब, ये कर्ण, ये आधार। जैसा आप समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जानते होंगे ये 9th में पढ़ाई जाती है, 8th में भी आ चुकी है, तो NCERT के सिलेबस से। ठीक है, अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं लाल बटे कक्का। जैसे कोई पूछ लेता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बता नहीं पाते हो, इसलिए सीधे सबसे पहले आते हैं हम लाल बटे कक्का पे। लाल बटे कक्का, ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है इसे याद करने की। साइन थीटा के अनुपात में क्या आता है, कोस थीटा के में, टेन थीटा के में। ठीक है, तो सबसे पहले ये पहला जो कॉलम होता है ये हमारा साइन थीटा का होता है, दूसरा होता है हमारा कॉस थीटा का, तीसरा होता है हमारा टेन थीटा का। ये फिर ऐसे हो गए, फिर नीचे से करेंगे, नीचे से ये होता है हमारा कॉट का, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट,
और वो कॉस का उल्टा सेक, सेक थीटा का हो गया, साइन का उल्टा कोसेक थीटा यानी कोसेक थीटा का हो गया। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे आप साइन थीटा का, साइन थीटा क्या बोलोगे? साइन थीटा का होता है हमारा लंब बटे कर्ण। याद कर लो, लाल बटे कब का पहला एल अपॉन ए, एल अपॉन के लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा का पूछे अगर कोई तो आधार बटे कर्ण, क्योंकि साइन थीटा लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, यानी टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। इतना याद कर लो, कुछ याद मत करो, बस इतना याद कर लो इन तीनों की कि साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये हो गया। अब बात आती है हमारी कॉट थीटा की। ठीक है, अभी इससे पहले हमने पढ़ाया था कि टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा, यानी टेन थीटा का जो मान होगा उसको उल्टा कर दो, या ये कहें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है 1/टेन थीटा। ठीक है, या फिर आप ऐसे याद करो, या फिर वैसे बहुत ट्रिक है, ऐसे आप इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दोगे तो कैसे लिख जाएगा? ये ऐसे लिख जाएगा कक्का बटे लाल। ठीक है, ऐसे लिख के कॉट का क्या हो गया? आधार बटे लंब, ऐसे ही कॉट का आधार बटे लंब, सेक थीटा का कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण बटे आधार। आखिरी में बचा कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ठीक है, बहुत सिंपल ट्रिक है। पाइथागोरस प्रमेय में आप जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, cot थीटा आधार बटे लंब, sec थीटा कर्ण बटे आधार, और cosec थीटा कर्ण बटे लंब। यानी साइन थीटा जो होती है लंब बटे कर्ण, वही cosec थीटा कर्ण बटे लंब हो जाती है पलट के। ठीक है, मैं गुजारिश करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो स्क्रीनशॉट लेकर के और कलर से सर्कल कर करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। चलिए, अब आपको हम कराने जा रहे हैं जो 9th क्लास में या 8th क्लास में आपको याद कराए गए होंगे, जैसे साइन और कॉस का जो संबंध होता है, टेन और कॉट का जो संबंध होता है, सेक और कोसेक का जो संबंध होता है, वो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले होता है कि साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आपको पहले पढ़ा दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपने 8th में, 9th में, 10th में ये याद किए होंगे, याद होगा आपको। अगर नहीं याद तो अब याद कर लेना। सीधा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इन दोनों के वर्गों का योग 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसी से हमारा दूसरा फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है? दूसरा फॉर्मूला ये बनता है, अगर हम इस कॉस स्क्वायर को इधर भेज दें, इधर ये प्लस का है। ठीक है, जब कोई चीज़ बराबर से उधर या इधर आती है तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे ये इधर प्लस का है, इसके सामने का चिन्ह प्लस है, तो इधर जाने पर ये क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। अगर हमको केवल साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, यानी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इस कॉस को हमें इधर भेजना होगा। इधर प्लस का है तो उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, यानी 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार इससे ही तीसरा फॉर्मूला एक और बनता है। क्या बनता है कि अगर हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है, कॉस की वैल्यू निकालनी है और कॉस की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा? वही, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है यानी प्लस का चिन्ह, तो इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है प्लस का चिन्ह, प्लस के चिन्ह को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का ये मान आ गया। चलिए ठीक है, ये याद हो गया। अब आप कहेंगे कि हम कैसे मान लें कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, कैसे होता है? चलिए यही प्रूफ कराने जा रहे हैं कि कैसे होता है। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं साइन थीटा, लाल बटे कक्का पढ़ चुके हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस
कॉस थीटा का होल स्क्वायर। एक बात और बता दूं मैं यहाँ पर, अगर कॉस स्क्वायर थीटा हो तो इसका मतलब है पूरे पर थीटा पूरे का स्क्वायर। अगर ये हो कॉस थीटा का स्क्वायर तो इसका मतलब ये नहीं है ये पूरे पर स्क्वायर, ये केवल कोण पर स्क्वायर है, ठीक है ना, ये केवल कोण पर स्क्वायर है, ये पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात पर स्क्वायर है, ठीक है। ये हम गुण लेके आएंगे, ये हमने LHS ले ली यानी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ठीक है। साइन थीटा से हम पढ़ चुके हैं लाल बट्टे कक्का से, इसको रट लो, लाल बट्टे कक्का, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इधर कॉट सेक साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर, स्पर्धा स्क्वायर का स्क्वायर रहा, ठीक है। अब इसको जब हम खोलेंगे ब्रैकेट को तो ये स्क्वायर दोनों पर जाएगा, एल स्क्वायर बटे के स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे के स्क्वायर, ठीक है। अब एलसीएम देंगे हम, एलसीएम नीचे के दोनों हर समान है, जब नीचे के दोनों हर समान होते हैं तो उनको ये क्यों लिख दिया जाता है, तो ऊपर के अंकों को आपस में जोड़ दिया जाता है, यानी एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर पढ़ा था। यानी कर्ण को हम क्या बोल रहे हैं, के स्क्वायर, आधार को ए स्क्वायर प्लस लंब को एल स्क्वायर, यही तो है, जरा देखना, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ऐसे लिख लें इसे, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आगे पीछे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों पे प्लस का साइन है, ठीक है। यानी एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके बराबर है, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर है हमारे के स्क्वायर के, ठीक है। तो यानी हम एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं के स्क्वायर बटे के स्क्वायर, ठीक है। ऊपर की और नीचे की डेट आपस में समान है, इन दोनों को काट देंगे तो काटने पर हमें 1 मिलेगा, जो हमारी साइड प्रूफ हो जाती है, RHS, जो हमारे ये था 1 लाना था, 1 हम ले आए, यानी ये जो फॉर्मूला बनाया है वो ठीक बनाया है और सही है बिल्कुल। अगर आपसे कोई पूछे सिद्ध कैसे करेंगे तो इस प्रकार से कर दीजिए, बहुत मेथड है इसके सिद्ध करने के, आज जैसे जैसे हमारी वीडियो आती जाएंगे वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, हमारे बेल आइकन को दबा लें और हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर, और अगर कुछ कमी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। इस वीडियो को फैला दो, हर बच्चे के पास पहुँचा दो, जो बच्चे मैथ में कमज़ोर हैं, बहुत ही कमज़ोर हैं, जिनको ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, गारंटी देता हूँ उन्हें याद करा दूँगा मैं, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे फॉर्मूले पर आते हैं। जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है, पहले के 3 फॉर्मूले करा दिए, अब इस दूसरे के 2 फॉर्मूले और बनेंगे। दूसरा संबंध होता है हमारा टेन और सेक का, तो टेन और सेक का क्या संबंध होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसे ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलो आप, जो हमने अभी पहले पढ़ चुके हैं, ऐसे बोलो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना। उसमें जो हमने अभी पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ पर प्लस था लेकिन यहाँ पर माइनस है, और ये भी याद रखना है, ऐसे नहीं बोलना कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टेन के सामने माइनस है, यानी टेन के साथ में माइनस है, तो इसलिए इसे ऐसे बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब जो मैंने जो अभी पहले लिखा था उस फॉर्मूले को भी बनाता हूँ, देखिए सेक स्क्वायर थीटा, ये इधर प्लस का है,
आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर माइनस का, सॉरी यहाँ माइनस का है तो उधर जाएगा, इस बराबर से इधर जाएगा। पहले बता चुका हूँ, बराबर से उधर जाए या उससे उधर आए, जो उधर चिन्ह हो वो इधर आने पर चेंज हो जाएगा। अगर उधर प्लस का हो तो इधर माइनस का हो जाएगा, अगर इधर माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। यानी इधर माइनस का है तो ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर केवल सेक का मान है, अगर आपको सेक का मान निकालना है तो ये ऐसे निकाल लीजिए। अगर आपको tan का मान निकालना है, मान लीजिए इस tan का निकालना है, tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे दोनों के आगे प्लस का, इसके आगे प्लस, और इस 1 के आगे जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता उसके आगे प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है, तो यानी इस 1 के आगे क्या है, प्लस का चिन्ह। जब प्लस के चिन्ह को इधर भेजेंगे तो माइनस, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, इससे भी हम उससे प्रूफ कर सकते हैं, बिल्कुल इसे भी हम ऐसे लाल बटे कक्का से प्रूफ कर सकते हैं। आप इसे घर पर प्रूफ करना, अगर ना हो तो मुझे बताना। तीसरा होता है हमारा कॉट और सेक, सॉरी कॉट और कोसेक का संबंध होता है। तीसरा कॉट और कोसेक। कॉट और कोसेक का संबंध क्या होता है, यही होता है बिल्कुल कॉट और कोसेक का संबंध, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर सेक था, यहाँ पर कोसेक आ गया, यहाँ पर tan था, यहाँ पर कॉट आ गया। ठीक है, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसे रट लीजिए, ये बहुत आप प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे उसमें उपयोग होगा। अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे, प्रतिलोम ज्यामिति करेंगे, या फिर आप प्रायिकता भी करेंगे, उसमें भी काम आएगा। ये सभी में काम आता है। द्विविमीय ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, समाकलनों के अनुप्रयोग, अवकलनों के अनुप्रयोग, उन सभी में काम आएगा ये। ठीक है, तो अब अगर हमें अब केवल कोसेक की वैल्यू निकालनी कि हमें निकालनी है कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये इधर माइनस का, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, जो अभी हम बता चुके हैं थीटा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब हमें निकालनी है कॉट की, मान लीजिए इस कॉट की निकालनी है। ठीक है, कॉट की निकालनी है, निकाल लीजिए सर। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, दोनों प्लस के हैं, इधर भी ये भी प्लस का तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये अभी मैंने बताए, मुख्य रूप से होते हैं 3 फॉर्मूले। कौन कौन से, एक ये और एक ये। इन तीनों फॉर्मूले से ये और इससे ये फॉर्मूले बन गए, इससे ये फॉर्मूले बन गए। इसी प्रकार ये प्रत्येक एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बन जाते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है। आपने ये 8th में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे। ये प्रत्येक यहाँ तक है, समाकलन में, अवकलन में बहुत ही उपयोगी आते हैं, और प्रतिलोम ज्यामिति में तो हर